आकार की लकड़ी से बना है। और घनाभ की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई। घनाभ को हम लोग कहते हैं क्यूबाइड। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। ठीक है। लंबाई कितनी दी है? लंबाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। 15 गुणे 10 गुणे 5.5 और कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। देखिए 5.5 सेंटीमीटर ये लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। तो और गहराई भी। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या देखिए कौन सा है? 3.5 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। जो गड्ढा है बने हैं इसमें गड्ढे की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई H बराबर कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। गहराई 1.5 सेंटीमीटर दिया है। लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अरे 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए लकड़ी का आयतन। बस आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद सांख्यिकी है। हर कोई लगा पाएगा सांख्यिकी, हर कोई लगा पाएगा। खाली जोड़ना घटाना सांख्यिकी में है। चाहे जितने कमजोर हो सांख्यिकी तो सब लगा ही लो। लकड़ी का आयतन ये हमें निकालना है। लकड़ी का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वुड, ये हमें निकालना है। लकड़ी का आयतन निकालना है। और जो गड्ढा जो है यहाँ पर बने हैं, ये जो गड्ढा है ये शंकु है। गड्ढा क्या है? शंकु है। गड्ढा जो बने हैं ये किसके आकार के हैं? शंकु के आकार के बने हैं। गहराई कितनी है? H है। H मतलब उसके अंदर ऊंचाई कितनी है? लकड़ी का आयतन चाहिए है। तो बताइए कैसे हम निकालेंगे? इतना आसान सवाल है भैया। देखिए पहले पूरी लकड़ी का आयतन निकाल लो और फिर उसमें से बताइए। जैसे कि यहाँ पर अब ऐसे कोई कलम रखने के लिए बना है। जैसे हमें घर बनवाना है, इसमें कलम रखने के लिए 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, तो इतनी लकड़ी यूज हुई। लेकिन यहाँ पर तो गड्ढा है, जो यहाँ तो लकड़ी हुई ना करिए, यहाँ पर भी लकड़ी नहीं होगी। अशरफ अली, यहाँ पर भी लकड़ी नहीं होगी, यहाँ पर भी लकड़ी नहीं होगी। तो लकड़ी पूरे का निकाल लो। उसी में से ये वाला जो है ये क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दें? माइनस कर दें। तो यानी घनाभ का आयतन माइनस 1 2 3 4, 4 शंकुओं का आयतन लग गया सवाल। घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। प्रभात ना आएगा? हाँ प्रभात कहाँ रहा भैया? लकड़ी का आयतन निकालना है। देखिए इसमें कलम रखने के लिए ये गड्ढे में तो लकड़ी नहीं होता। बताओ क्या गड्ढे में लकड़ी होगी? तो गड्ढे में जब लकड़ी नहीं तो वो वहां पर गड्ढा किसके आकार का है? शंकु का। गड्ढा किसके आकार का है? शंकु का। तो शंकु का आयतन इसमें से क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन आ जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी बहुत आसान है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? लकड़ी का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन, यानी हम अंग्रेजी में भी इसको लिख दें वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर किसका आयतन लिखे? घनाभ का आयतन मतलब हाँ घनाभ का आयतन। रोज आओगे भैया तबियत कुछ सीख पे माइनस। यहाँ लकड़ी नहीं है। 4 गुणे यस 1 शंकु का आयतन। या तो चारों का निकाल कर घटाओ, या चारों का निकाल कर घटाओ, या तो चारों को जोड़ो फिर सब में घटाओ, या तो 4 गुणे 1 शंकु का आयतन। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड
वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सबके सभी के हमें सूत्र मालूम होते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र L गुणे बी गुणे एच, सभी को मालूम है। 4 गुणे एक शंकु का आयतन। भाई शंकु का आयतन कितना होता है बताइए? शंकु का आयतन कितना है बच्चा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास सवाल था। फिर से हम देख ले, मान ही रखना है। ये मान जब रखा करो घर पर हल करके देखा करो, हल हुई है सवाल घर पर जरूर देखा करो। ये जैसे घनाभ है, इसमें 4 पेन लगा दिया, इसे एक यहाँ पर गड्ढा कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर, तो 4 पेन रखने के लिए इसे दिया नहीं होता मेज पे। तो ये जो गड्ढा है वो कैसे है? वो गड्ढा है कौन है? शंकु है। गड्ढा कहाँ है? शंकु है। तो उसने घनाभ की लंबाई दे दी, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। तो जब हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। काहे का आ जाएगा? इस पटरी जैसे घनाभ के आकार की है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसमें गहराई भी। देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इतनी ये क्या है? ये क्या है? गहराई भी है। तो ये घनाभ है। ये क्या है? ये घनाभ है। तो ये घनाभ है, लेकिन यहाँ पे तो लकड़ी है ही ना, जिसमें पिन हम पिन लगा देते हैं, जिसमें पिन में गड्ढा करके इसे पिन लगा देते हैं। इनमें क्या लकड़ी है? इनमें तो लकड़ी है नहीं। तो उस लकड़ी का आयतन चाहिए मुझे, तो वहां तो गड्ढा है, वहां तो लकड़ी को जो है नहीं। तो उसका मतलब 4 शंकुओं का आयतन क्या करना पड़ेगा? माइनस। 4 शंकुओं का आयतन क्या करना पड़ेगा? माइनस। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। तो देखिए हमने क्या लिखा है? लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। 4 शंकुओं का आयतन मतलब इस शंकु का आयतन। यहाँ पर भी लकड़ी नहीं, यहाँ छेद है, यहाँ पर भी लकड़ी नहीं, यहाँ छेद है, यहाँ पर भी लकड़ी नहीं, यहाँ छेद है, यहाँ पर भी लकड़ी यहाँ नहीं छेद है। तो कितने छेद है? 4। तो इसका मतलब 4 गुणे एक शंकु का आयतन, 4 गुणे एक शंकु का आयतन, 4 गुणे शंकुओं का आयतन। तो हम क्या लिखेंगे? L गुणा बी गुणा एच, 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ देखो भैया ध्यान से समझो, घर लगाओ करो। तो L का मान कितना है? 15। हम अगले साल फोटो लगाएंगे, फिर तुम कहो हमारे गुरुजी फोटो नहीं लगाया। बढ़िया पढ़ो तो फोटो लगा मैं तुम्हारा। L गुणे बी का मान कितना है? 10। H का मान बेटा 3.5। हमें सब दिखता है, 4 करना 4/3। अब देखिए पाई का मान, पाई का मान ये ट्राई करो, काट पीट के घर पर देखो। तुम लोग डराते हो जैसे, कहते सूखे चले आए बिना पढ़े यार। आर का मान देखिए, शंकु की ऊंचाई हमने लिख दी है 0.5। तो देखिए स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, इसके नीचे जब लिखोगे तो स्क्वायर का मतलब होता है कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखिए। स्क्वायर का मतलब होता है कितनी बार मुझे लिखना है? 2 बार लिखना है बच्चों। तो क्या दिक्कत, लिख देंगे। और एच का मान भी हमें मालूम है 0.5 गुणे एच का मान भैया 1.4। देखिए अब काटो, तो काटो भैया। 7 करना 7, 7 दूनी 14। ऐसे यार काटना सीख लो, सीख लियो। 15 दशामन इनकी सबसे सरल गुणा कर लिया करो। कितनी हो गई? 150। और गुणे कितना लिख गया है? 3.5 माइनस। देखिए यहाँ पर देखिए 22 चौक 88 और बटा में कितना? 3। अब देखो यहाँ पर भी 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.2। अब देखो इनके दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ जाओ। देखो इसके नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ा लो। 0 यहाँ पर 1 लिखो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लो। 1 दर्जा बाद दशमलव है तो 1 के सामने कितने 0? 1 0। 1 दर्जा बाद दशमलव है तो 1 के सामने कितने 0? 1 0। अब भाई गुणा कर लीजिए मेरे बच्चों। गुणा कैसे करेंगे देखिए।
5 देखो 5 बचा है, खाली 5 कहा जाएगा इधर वाले 5 करना, 5 5 दूनी 10, ये दशमलव हटा दिया जब जीरो बढ़ा दिया तो ये और 2 और ये 2 तो क्या हमारे पास कितना बचा, देखिए काटो 15 पचे देखो जीरो से मतलब नहीं है अभी, आप ना कर लीजिए 15 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, क्या करें भैया, सब कुछ बताओ तब मुंह नहीं लगाओ। 15 तिया 45, 45 और 7 52, और एक अपना जीरो जो रहा है अब लगाए दो अपने, जीरो गुणा हुई गई, जीरो गुणा हुई गई। अब कई दर्जा बाद दशमलव लगाना है, एक दर्जा बाद दशमलव लगाना है। अब खाली 525 पढ़ा जाएगा, 525 दशमलव जीरो का मतलब 525, ये कितना हो गया माइनस का 88/3। थोड़ा और देख लें क्या क्या बचा था भाई, 5 और 5/100 बचा, और इनको काट पीट दो, ऊपर से काटो, 5 एकन्ना 5, 5 दूना 10, कितना आ गया, ये देखिए कितना आ गया 52.5, नहीं 525 माइनस ये कितना आ गया भैया 88/20 तिया 60। अब देखो और काट लो, देखो कितना हो जाए, 2 से काट लो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इतना तो बड़े हो गए, 2 कन्ना 2, 2 पंचे 10, इतने बड़े हो गए, काट लिया करो भैया, घर पर रिवीजन कर लिया करो भैया। 22/15 तुम्हारे फायदा हुई है, और तुम्हारे घर हम आएंगे, तुम पढ़ी कुछ तैयारी भी नहीं कर पाओगे, पैसा तुम्हारा चला जाएगा, रोज हम दौड़ लगाएंगे घर की। 15 एकन्ना 15, देखो 15 दूनी 30, ज्यादा भाग कर दो तो ये कितना बचा, 12 से 5 गया 7, दशमलव लगाओ, दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ाओ, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, क्या हो गया ज्यादा, तो ये जीरो बचा, एक बचा, दशमलव के बाद एक इधर जा अपने आप बढ़ा लो, तो 15 सत्ती 105, ज्यादा हो गया, 15 छक्का 90, कितना हुआ, ये फिर 10 बचा, फिर 6 बार जाएगा, तो इतने तक हम लिख लेंगे, एक 525 माइनस ये कितना है 1.46। अब इसको घटाएंगे कैसे, जैसे हम घटाते हैं ऐसे घर घटा के देखा करो, 525 में से कितना घटाना है 1.46, 525 का मतलब है 525.00, 525.00। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रखा करो, सांख्यिकी लगाना है आगे, बहुत सरल है, 1 लिखा और ये 4 लिखा और ये 6 लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, दर्जा चाहे जहां जाए, ये खूब ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव तभी घटेगा ये। अब देखिए ऐसे लिखो और ऐसे चिन्ह माइनस का लगाओ, यहाँ से हासिल लो, यहाँ 10 बे 10 गए, कितने बच्चे 4, यहाँ से यहाँ बच्चे 9, क्योंकि इधर से ले गए, 9 4 गए, कितने बच्चे 5, यहाँ भैया 4 बच्चे रहे, जब इधर से हासिल ले गए तो 4 से 1 गया, कितना 3, ये कितना आंसर आ गया 523.5 और सेंटीमीटर। चलो 5 तक 4 तक लिखे हो, हम तो 5 तक लिख दो, 505। देखिए कोई गलती नहीं है, देखिए एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ 4 से छोटी संख्या आए तो इधर एक मत जोड़ियो, जब यहाँ 5 से बड़ी संख्या आए इधर एक जोड़ लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ ये हमने इतना आंसर लिख दिया, अगर कहीं किताब में 4 भी आता है तो तुम्हारा गलत नहीं माना जाएगा। तो क्या हमें करना था, एक हमारे पास लकड़ी थी, उसमें हमारे 1 कलम 2 कलम 3 कलम, तो यहाँ पर लकड़ी थी नहीं, ये लकड़ी जो थी नहीं उसका नाम लकड़ी का क्या था, शंकु। उनमें कितने छेद थे, 4 शंकुओं का आयतन, इसमें से हमने माइनस कर दिया है। अब जब आप घर पर रिवीजन करेंगे, रोज लगाएंगे, तो काटना पीटना ये सब लिख लिया करो, जो कैलकुलेशन ना हो तुम्हारे पास, यही मैन है, और गणित में का मैन है। जब तुम यही भाग उगना कर पाओ तो यह सवाल फंस जाए तुम्हारा, ये सब लिख लिया करो जरूर, घर पर लगाया करो, ना लगे हमसे फिर पूछा करो। चलिए इसके बाद सांख्यिकी 6 दिसंबर का आंसर लेके आना है अवतार। अगर जिनने नहीं लिए हैं ले लेना, अरे मोबाइल में बैठेगी। अब हम सवाल लगाएंगे कौन सा बिटिया, 5 नंबर सवाल लगाएंगे, और 5 नंबर सवाल हमारे पास क्या है, तो चलिए
सजा हम जरूर देते, जो छुट्टी का दुकान सजा जरूर मिलती है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक जो बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। चलिए, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बर्तन जो है पानी पीने वाला कैसे प्रकार का है? उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसमें हम भर लें पानी, इसमें भर पिएंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला है, अच्छा यहाँ पर, यहाँ से पानी डालिए। कहाँ से पानी डालोगे? ओपन है वो टॉप वाला जो है, यहाँ पर देखो ये कोन है, और ऐसा बर्तन तुमने देखा होगा, ऊपर से पानी डाल दो तो नीचे ऐसे तरी ऐसी होती, चोंच जैसी, और उसमें पानी ऊपर पीते हो। ये ऊपरी सिरा जो खुला है, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपरी सिरा जो खुला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या दी है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी हाइट कितनी है? 8। यानी इसकी रेडियस कितनी है? 5। बस कुछ नहीं, इसमें दो जोड़ा हुए, कोई दो चीजें जोड़ के बना देते हैं। हाँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। पानी से ऊपर तक ऐसे करके, ये पानी है, वाटर है इसके अंदर, वाटर से ऊपर तक फिल है, ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। अरे भैया हाथ धोइए। ये बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अच्छा, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अच्छा तुमने देखा होगा कि जैसे ये डिब्बा है, ये भरा है, इसमें कुछ ईंट डाल दो, शीशे गोलियां डाल दो, पानी कहाँ निकलने लगेगा? बाहर। और कितना पानी निकलेगा? जितनी भी गोलियां होंगी, पानी कितना बाहर निकलेगा? भाई अगर किसी चीज में, एक बाल्टी में सोचिए, एक बाल्टी में अगर हम, एक बाल्टी है, बहुत बढ़िया रही है तुम्हारा रिजल्ट। यही दूर बैठी हो, तुम तीर बैठी हो, फिर इनसे पूछो बताओ, फिर रोती है पेपर देखे। हम वो कुछ कहिए ना, हमें कल देना। एक बाल्टी में तुम पानी भरो, बाल्टी में 1 ईंट डालो, पानी कितना बाहर हुए? 1 ईंट बराबर। बाल्टी में 2 ईंट डालो, पानी कितना बाहर हुए? 2 ईंट के बराबर। 2 ईंट के बराबर पानी बाहर होगा। बाल्टी में 4 डालो, कितना पानी बाहर होगा? 4 ईंट के बराबर। तो इसका मतलब उतना ही पानी बाहर होगा जितना, जैसे बाल्टी में हमें डालो, कितना पानी बराबर हुई है? जितना हमारा आयतन है, जितना हमारा वॉल्यूम, उतना ही पानी बराबर बाहर होगा। तो पानी बाहर उतना ही होगा, उसके बाहर जितना तुम चीज डली हो, जितनी भारी चीज डली हो। और कहीं बाल्टी बराबर वाली कोई चीज डाल दिए तो पानी जो है बाल्टी बराबर बाहर हुई है। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। जब इस बर्तन में गोली, कितनी गोली? एक गोली है, गोली की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ गोली क्या लिखा है भाई? हाँ, मार्वल्स, रेडियस ऑफ मार्वल्स 0. इसके अंदर मार्वल्स कहते हैं गोली को। 0.5 वाला एक गोला है, इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। इसमें से भरे हुए पानी का दिमाग लगाओ, कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4 भाग पानी से बाहर निकलता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर होता है उसका 100 शायद। बर्तन में डाली गई गोलियों का आयतन निकाल दीजिए। तो क्या है, कितना पानी बाहर निकालता है? n गोलियों का आयतन। ऐसे सवाल लगाने के लिए ये एक गोली का आयतन बराबर कितना लिखा? 1/4। कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4 गुणे, ये क्या है? शंकु का आयतन। काहे का आयतन? ये बात समझ लो कितनी। अब यहाँ पर एक गोली थोड़ी हमारे पास है, उसने कहा एक गोली के बराबर पानी बाहर निकलेगा,
2 गोली में 2 गोली के बराबर पानी बाहर निकलेगा, 3 गोली में 3 गोली के बराबर पानी निकलेगा। लेकिन यहां पर गोलियां हम लेंगे n, माना गोलियों की संख्या बराबर n, माना गोलियों की संख्या बराबर कितना, ये बराबर n। तो n का लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स बराबर कितनी है n। तो n गोलियों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ, दिखा दे कि ना, फिर बाद में कहिए छोटे वाले, वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें निकालना है। तो बताइए n गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से तुम्हें अगर n नहीं मानोगे तो संख्या नहीं निकलेगी। n मान लो n का मान जितना आएगा उतनी गोलियां हैं, है ना। n मान लो जितना आएगा तो n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये कितना है, 1/4 अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के बराबर इसमें गोलियां डाली उतने पानी बाहर निकल आएगा, 1/4 पानी बाहर निकल आएगा इसके। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सबके मान रखो। देखिए 3 पहले क्या कर लो, काट लो, 3 पहले क्या कर लो, काट लो। तो n गुणे ये 4 इसे लिखा रहने दो, पाई का मान कितना लिखो 22/7। अब आर का मान कौन सा वाला लिखना है, आर का मान कौन सा वाला, गोली वाला। तो ये कितना लिखेंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। कितनी क्यूब है, क्यूब, जब क्यूब है तो कितनी बार गुणा करके लिखेंगे, 3 बार। अब ये कितना बचा मेरे बच्चा, 1/4 पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान उसका आर लिखिए ऊपर यहां पर लिख दें, गुणे 5 और बताइए एच का मान उसका गुणे में 8। कौन कौन कट जाएगा, देखिए गुणा में लिखा है, बट्टे में जाएगा, के नीचे जी है ना। तो ये 22/7 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब n निकालना है, देखिए कैसे हम निकालेंगे, वही नियम जो हमने पहले पढ़ाए थे वहीं पर चलिए। उधर वाला उधर वाला ऐसा लिखा रहने दो, का लिखा है उधर बताइए, 1/4 गुणे 5 गुणे 8। अब देखो इधर से ले चलो, ये गुणा में लिखा है कायम आएगा, ये गुणा में लिखा कायम आएगा, ये गुणा में लिखा कायम आएगा, ये गुणा में लिखा कायम आएगा। जो गुणा में लिखा हो तो बट्टे में आता। आप देखिए दशमलव हटाओ, ये दशमलव हटाओ, देखो कितना बढ़ाएंगे 0 1, ये दशमलव हटाओ फिर 1 0 और ये दशमलव हटाओ फिर 1 0 और। अब काटो, देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब कितना बचा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देखिए नीचे ऊपर कितना है 1000, नीचे कितना 5 दूनी 10, ये 0 काट दो। n का मान कितना आ गया 100 गोलियां। कितना आंसर आ गया 100 मार्बल्स। तो आज से हमें याद कर लेना है कि अगर हम किसी बर्तन में कोई चीज पानी निकालने के लिए डालते हैं, ईंट, अगर यहां पर लिखा होता कि हम ईंट डालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, n ईंटों का आयतन। अगर हम आदमी डालते तो हम लिखते हैं n आदमियों का आयतन। जो चीज उसके अंदर डालें वो उसके बराबर होगा। अगर उसमें वो कहता कि 1/1 आधा पानी बाहर होता तो हम क्या लिखते, 1/2 गुणे शंख का आयतन। उसने कहा 1/4 पानी बाहर आता है तो हमने क्या लिखा 1/4 गुणे शंख का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर यहाँ पर जो चीज इसके अंदर जो चीज डाली जाएगी उनका आयतन पहले लिखेंगे, और लेकिन मान लेंगे कि संख्या निकालना है तो n गोलियां है ना, मान लेंगे हमने। अब हमें पता ना कि 10 डाली, 20 डाली, 30 डाली, 40 डाली, 50 डाली, 1000 डाली, 2000 डाली या 100 डाली, तो पहले हम मान लेंगे माना n गोलियां डाली गई। कितनी गोलियां डाली गई हैं, n गोलियां डाली गई हैं। ऐसे सवालों को लगाने के लिए बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान रखना जितनी n गोलियां डाली गई उससे पता चल जाए कितनी गोलियां डाली। n गोलियों का आयतन बराबर शंख का आयतन गुणे 1/4, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आया है।
अब इनका भैया काट के देखा करो। जैसे कि यहाँ तुम चले गए, कॉपी तुम्हें डाल दी, अब तुम घर पर लगाई हो तो वैसे ऐसे कटी हो, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप बढ़ है कि यार कहाँ से काटे, क्या करे, क्या गलती हुई रही है। लेकिन अगर देखो इतनी बार समझाई रहे हो, जो बराबर लिख रहे हो लड़का, हमारी बात मोटिवेट हम कर रहे हैं, लेकिन जो समझ नहीं रहो। हम कह रहे हैं जब घर पर कटे हो, यू आप, हम कह रहे हैं जब घर पर कटे हो तो तुम्हें गलतियां पड़ी, पता चली यार क्या कैसे हो गया, फिर तुम नहीं जान पियो तो दूसरे लड़का से पूछो यार जो गुरु जी कैसे काट दी यार, फिर ना बनिए हमसे पूछियो। तो जब बार बार कटे हो तो तुम्हें पता आइडिया बने, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। और लेकिन यहाँ से डाल दो जाए तो घर पर ना काट पियो बेटा। ये गणित ऐसी चीज होती है, रिवीजन करने से आती है, विज्ञान गणित। रोज काटा करो, रोज रिवीजन करो, नहीं